हमारे स्टूडियोज़ में रब्ता के नंबर 4165930003 4165930003। और इस वक्त हमारे साथ बिलाल ज़मान साहब पाकिस्तान से मौजूद हुआ करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से, कुछ अमूमी सूरत हाल के हवाले से, खेलों के हवाले से, तमाम ही मौज़ूआत का हम कोशिश करते हैं कि अहाता करें और उनसे गुफ्तगू करें। सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से, हमारे साथ मौजूद हैं। खुश आमदीद कहेंगे बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अरशद भाई, कैसे आप हैं? सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बेहतरीन बेहतरीन। ज़बरदस्त। और वीकेंड कैसा गुजरा? खूब नींद की आपने पूरी? हाँ 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 हाँ, जी बिल्कुल, जो है ना वो नींद भी पूरी की, और अब छोटी मेरी बेटी है तो बस उसके साथ ज़रा नींद कम ही पूरी होती है, सही लेकिन है। ये है कि जो है ना अच्छा, वो हमें कोई कहे ओवरऑल नींद ठीक था। पूरी तो हम हसरत से कहते हैं अच्छा हाँ, कौन लोग होंगे जो नींद पूरी करते होंगे। हमारे साथ तो मामला जो है ऐसा ही है कि नींद ही नहीं पूरी होती, बाकी सब काम हो जाते हैं। अच्छा। बस वो शायद जी आई जी। थिंक वो लोग लकी हैं जिनकी जो है ना वो नींद नींद पूरी हो पूरी जाती पूरी हो जाती है। है। वीकेंड सही। पे जो है ना वो ओवरऑल बड़ा मतलब ये कि ज़रा वेदर हैट्रिक जो है रहता ना है जी। काफ़ी गर्म था, लेकिन कल रात को ही अच्छा। लाहौर में अचानक जो है ना वो मौसम ने टर्न लिया है, और हम्म। बड़ी तेज़ आंधी के साथ बारिश, और हम्म। बारिश के होते ही फीडर्स ट्रिप कर गए, थोड़ा-सा लाइट का इश्यू बन गया। वो सही। तो हमारे यहाँ पे कॉमन है। तो हम्म। लेकिन ये है कि मौसम मौसम काफ़ी बेहतर हो गया। सही। जनाब, सामिन कराम, आप स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं। 4165930003 स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर है। बड़ा अहम सबसे एक तो वर्ल्ड कप पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन जो पीटीआई के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, साइफर केस में उन्हें अदालत ने रिहा करने का जो है हाई कोर्ट ने जो है हुक्म दे दिया है। एक शॉर्ट नोटिस उन्होंने दिया है, तफसीली फैसला भी आना है। अब क्या लगता है आपको, इमरान खान साहब के जेल से बाहर आने की राह हमवार हो रही है और दूसरी अपोजिशन कह रही है कि अदलिया सहूलतकारी कर रही है? क्या आप कहेंगे इस हवाले से? हाँ, जी बिल्कुल, सहूलतकारी का जहाँ तक मामला है उसमें कल ही मेरी एक डिस्कशन हो रही थी केस के हवाले से, तो वहाँ पे हम यही एनालिसिस जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह 8 फरवरी के अंदर वोट का जो एक मामला था, उसमें बहुत सारे लोग पीटीआई के शायद इतने हामी नहीं थे, हम्म। जितने लोगों ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो वोट किया। हम्म। तो अब इस वक़्त जो है ना वो अदलिया की साफ नज़र आ रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगी हुई है, हम्म। और उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगे होने के नतीजे में अगर कोई पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, तो वो लग रहा है कि शायद अदलिया जो है वो पीटीआई की तरफ है, ऐसा नहीं है। हम्म। देख लें, जस्टिस आमिर फ़ारूक जो हैं, ये वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिनके ऊपर इमरान खान साहब ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। नहीं, वो तो सब पे ही किया और था, अतर मिनल्ला साहब। और जो अभी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है उनकी तो शदीद मुखालफत की थी। आपको याद होगा पीटीआई ने कौमी असम्बली में भी कि इनको तो किसी तौर भी जो है नहीं बनना चाहिए। सलमान अकबर राजा साहब के हवाले नहीं, क्या नाम है उनका, दूसरे जो वो च के, तो उनके चीफ हवाले से जस्टिस तो की ये बात। तो फिर रहता ही ये मामला। जिसके हक में फैसला हो वो खुश है, जिसके खिलाफ हो वो खिलाफ होगा उसके बाद। मैं उसी तरफ यहाँ आने लगा था, बाकियों का भी नाम यही बताने लगा था कि जी जी। बिल्कुल जो है ना वो यही यही वजह है कि अब जो चीफ जस्टिस हैं उनका जो टिल्ट है, या जो उनकी, जब आप देख लें केस के अंदर जो गुफ्तगू है, हम्म। उसका जो है ना वो बिल्कुल नजर आता है कि पीटीआई का कोई कंसर्न नहीं है उनको। सीटों के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू है या जिस तरीके से वो कर रहे हैं, तो वो एक टिल्ट जो है वो एक जो पहले डिवीजन थी उसका हुकूमत ने खुद फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि जो हम्म। जजेस के दरमियान जो डिवीज़न है इसका फ़ायदा उठाएँ। हम्म। अब वो जब एस्टेब्लिशमेंट का मामला आया है, एक दबाव आया है, आप देखें कि जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने किस तरीके से जो है ना वो उनको वो शायर का जो मामला है उसमें सेक्टर कमांडर और आईबी के नुमाइंदे को बुलाया। फिर इसी तरीके से 6 जजेस ने खत लिखा, फिर और जजेस उसके अंदर शामिल हो गए, फिर पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं वो किस तरीके से पीटीआई को रिलीफ दे रहे। तो वो हम्म। ओवरऑल जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अदलिया की लगी हुई है, उसके नतीजे में लोग ये शायद समझ रहे हैं कि जी पीटीआई की तरफ जा, हालाँकि हुकूमत का ये असेसमेंट जो है वो गलत है। हम्म। आपको देखना ये है कि इस वक़्त मुल्क के अंदर जो सेंटीमेंट्स हैं, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। प्रेशर जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और ये हुकूमत भी बर्दाश्त करेगी। हम्म। अभी क्योंकि हनीमून पीरियड है और बहुत शुरू-शुरू का टाइम है, तो सब हैप्पी गो राउंड है, बहुत अच्छा जी, सबको बहुत अच्छा-अच्छा लग रहा है। हम्म। लेकिन ये जैसे-जैसे प्रेशर हुकूमत के ऊपर बढ़ता जाएगा, और हुकूमत का नज़र आएगा कि जी अभी शहबाज शरीफ का ताज़ा-ताज़ा मामला है हमारे सामने कि हम्म। आप ₹15 जो है ना वो करना चाह रहे थे, और वो अनाउंस था।
तो हम्म वो क्या कहते हैं, हुआ सिर्फ 4 रुपए। हम्म तो जब इस तरह के मामला तो 2 या 3 दफा और होंगे तो शहबाज शरीफ साहब की भी जो है ना वो बस हो जाएगी, अल्लाह करे। वैसे तो वो बहुत जो है ना वो यस मैन है। हम्म और जहां तक खान साहब का ताल्लुक है कि जी खान साहब जो है ना वो उनको रिहाई की राह जो है ना वो हमवार हो रही है। देखें, इस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी, अ, हो सकता है कि और 1 साल तक भी जो है ना वो खान साहब बाहर ना आ सकें, क्योंकि उनके हम्म पास केसेस बेशुमार हैं जिसमें सही वो खान साहब को जो है ना वो कोई ना कोई जो है ना वो, तो एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करेगा, मैटर करेगा कि अदलिया, जैसा मैंने कहा ना कि यहाँ पे भी आप देखिएगा कि अगर खान साहब को वो जो ये इद्दत का केस है, हम्म अगर तो महीने के अंदर अंदर वहां से खान साहब को जमानत मिल जाती है, हम्म तो फिर जो है ना वो नजर आएगा आपको कि अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर अदालत बहुत जल्दी, बहुत क्विकली जो है ना वो कहेगी कि जी खान साहब के केसेस हमें बताएं, कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन सा केस है, हम्म और जी वो ये इकट्ठा करें, जी केसेस को इकट्ठा करें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो है ना वो उनको नजर आ जाएगा कि ये सिर्फ जो इस्टेब्लिशमेंट है ना वो नहीं खान साहब को बाहर आने देना चाह रही। तो सही वो जजेस का जो या जो अदालत का जो टसल जो है वो हम्म फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगेगी, और वो उस जिद में फिर वो कोशिश करेंगे कि नहीं अब तो हम वो बाहर नहीं आने देना चाहते, तो हम हर सूरत अब बाहर निकाल के इनको जो है ना वो फिर सही, छोड़ेंगे। क्यों केसेस के अगर फैसले ना हों तो जमानत इजी हो जाती है ना। अगर जब तक सज़ा हुई है उसके बाद प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर फिर आप सज़ा को कलअदम करार दिलवाते हैं। जैसे अभी इन सज़ाओं के बाद जो है इनको बरी किया जा रहा है। अदरवाइज़ अगर मुकदमे हों तो उसके ऊपर तो मेरे ख्याल इतना प्रॉब्लम नहीं, उसमें तो ज़मानतें हो जाती हैं। अब डिपेंड करेगा ना कि देखें, जो 9 मई के और जो तोड़-फोड़ के केसेज़ हैं, उनमें भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो ज़मानतें, और बल्कि ज़मानतें क्या, वो बरी बरी हो करना रहे हैं, शुरू कर बिल्कुल, दी है। कई हाँ, बरी हो मुकदमात रहे हैं। हैं बल्कि। जी बिल्कुल तो ठीक है। अब रह है कि जो है ना वो एक जो ओवरऑल है वो ये इद्दत वाला केस रह गया है, हम्म जिसमें चांस है कि खान साहब को सजा। वैसे तो वो ऑलरेडी आप देखें कि पंजाब की काबीना ने भी अप्रूव कर दिया है, हम्म और खान साहब के ऊपर मजीद केसेस भी बनने जा रहे हैं जो हम्म संगीन नोयत के हैं। तो हम्म वो अभी मूड नहीं लग रहा, लेकिन ये कि जैसा मैंने कहा ना कि अदालत के साथ अगर, या अदलिया के साथ अगर टसल चल पड़ी, तो हम्म फिर अदालत भी मेक श्योर करेगी कि देखते हैं हम, आप अगर आप बाहर नहीं आने देना चाहते तो हम भी देखते हैं कि आप अंदर कैसे रखते हैं खान साहब को। सही। आप स्टूडियोज़ में कॉल कर सकते हैं, आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 4165930003, 4165930003। अच्छा, अभी आपने इद्दत केस के हवाले से जो है वो ज़िक्र किया है, लेकिन इसमें अभी जो उसको तो समात उसकी 25 जून तक जो है वो मैं शायद मुलतवी कर दी गई है, और दोनों फ्रीकैन की जानब से कोई पेश पे नहीं हुआ। तो इसमें फिर ये क्या मामला है? कोई सीरियस नहीं ले रहे इसको? किसका कसूर लगता है आपको? जी, आई थिंक ये कन्फ्यूज़न जो है ना वो हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला अभी नहीं आया था केस मुंतकिल करने का, और जैसे ही केस मुंतकिल करने का फैसला आया, उसको मंज़ूर कर लिया गया। तो जो सेशन जज थे वो शायद बहुत एक्टिवली आज ही उसको जो है ना वो कॉज़ लिस्ट के अंदर लगा के बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जी मेरे पास 70 के करीब जो है ना वो आप कह लें कि केसेज़ हैं, जो क्रिमिनल केसेज़ ज़्यादातर सेशन अदालतों के पास होते हैं। तो उन्होंने कहा जी 70 के करीब मेरे पास जो है ना वो केसेस हैं, हम्म लेकिन बाज़ औक़ात आप कुछ केसेस को जो है ना वो प्रायोरिटी देते हैं। तो सही। आई थिंक वो कॉज़ लिस्ट ना होने की वज़ह से, और शायद वकीलों को भी टाइमली जो है ना वो इन्फॉर्म नहीं कर पाए, फिर हम्म, अदालत का टाइम भी जो है ना वो शॉर्ट होता है। तो ठीक इन्होंने है। उ उन इस वज़ह से जो है ना वो कन्फ्यूज़न के अंदर ये मामला जो है ना वो डिले हो गया, और वो जज साहब ने भी अब अगली जो तारीख दी है वो 25 25 जून की जून दी है, है, यानी काफ़ी कि लंबी। बहुत, हाँ, काफ़ी लंबी। सही। वो आई थिंक यही भी एक रीज़न है कि अगर आज की समाअत हो जाती और उसपे कोई ना कोई मामला शायद चल पड़ता, तो फिर तो आगे वो चलते। ये, हाँ, तो वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना वो ठीक है। काम आ गए। चलें, कॉल लेंगे स्टूडियोज़ में। रब्ते के नंबर 4165930003, 4165930003 पे कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। 5415 लास्ट 4 डिजिट। जी सर, आप ऑन एयर हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह, वालेकुम जनाब सलाम मलिक वरहमतुल्लाह साहब ते बिलाल वबरकातुहू। भाई, क्या हाल जी खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो? जी बिल्कुल जी, जी, ठीक है सर। बेहतर। अपना भट्टी साहब गल जनाब। पता की है, ये कोई एडी सादी गल को नहीं कि इमरान खान साहब ने ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। हम्म ਅਦਲੀਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਲੀਆ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम्म ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਭੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। सही। ਲੇਕਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਭਗਾੜੇ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸਨੇ ਆ, हम्म ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹ अच्छा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, हम्म ਕਿਉਂਕਿ
ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਇੰਜਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਬੜੇ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਅਦਲੀਆ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਸਾਈਫਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬਰੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਨੇ। ਅਦਲੀਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜੱਜ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਪਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜੱਜ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਆਦਤ ਹੀ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਸੀਨਾਦੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰ। ਚਲ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟ ਲਈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਮਤਲਬ ਕਰੀਬ ਮਾਰੀ ਕਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੇਨ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਡਿਆ। ਠੀਕ। ਇਹ ਜੱਜ ਅਸਲੇ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਜੱਜ साहब, दूसरी को अपना चलो ठीक सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट कॉल पर चलेंगे 6141 लास्ट 4 डिजिट। जिस तरह पहुंचे रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेख साहब। जी सर। बड़ी साहब ठीक है आप? जी बिल्कुल ठीक, आप सुने खैरियत से। बिलाल भाई छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूँ, देखें अवाम आप अपनी राय दीजिएगा। कश्मीर के मामले में जो बात उठी तो ये बात सामने आई कि जो पर यूनिट कास्ट आती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत कम है। आपको लगता नहीं है कि पंजाब के लोगों में भी ये बात आएगी, उनके भी दिल में है ये बात कि इतने बड़े बिल जो वहाँ से भी हमें जो लोड हमारी तरफ आएगा वो भी हमें भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अनटिल और अनलेस कि हम भी गलियों में निकले, हम भी शोर शराबा करें। आप क्या कहते हैं, हुकूमत के पास एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, कोई ऐसी सोल्यूशन नहीं है कि ये फजूल के कॉन्ट्रैक्ट जो है ये सारे मुल्क को जो है चौक किए हुए हैं, उनका गला दबाए हुए हैं, तो उससे जान छुड़ा के कुछ सीधा काम करें और लोग भी सुख का सांस लें और हुकूमत को जो है वो पसंद भी करें और कुछ अच्छा काम भी हो और इंडस्ट्री भी जो है डेवलप हो। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा मुल्क की टोटल इकानमी पे। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। जी बिलाल साहब। जी ईजियर सेड देन डन, क्योंकि अभी हुकूमत ने ऑलरेडी जिस दिन पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना वो 4 रुपए डिक्रीज की हैं, उसके साथ ही फ्यूल की जो प्राइसेस जो बिजली की प्राइसेस हैं वो 4 रुपए मजीद बढ़ाने का जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये जो है ना वो बिजली जो है ना वो 80 रुपए 90 रुपए यूनिट तक जाने का कहा था, 60 को तो ऑलरेडी टच कर चुका है। तो 90 तक बिल्कुल जो है ना वो जाएगा। आवाम को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि IMF की डिमांड है कि गर्दिशी कर्जा आपने अगर कम नहीं कर सकते तो कम से कम यहीं पे इसको स्टॉप करके रखना है। तो हुकूमत के पास और कोई तरीका है नहीं, पैसे हम कहीं से जनरेट कर नहीं रहे। जब जनरेट कर नहीं रहे तो हम जो है ना वो आवाम के ऊपर ही बोझ मज़ीद टैक्सेस का डाल के उसको कर सकते हैं। आवाम अगर इसको सस्ता करवाना चाहती है तो हुकूमत के पास एक ही फार्मूला है, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं, यहाँ के लोग भी बड़े सियाने हैं। उन्होंने जो सारे पावर हाउसेज लगाए थे वो बाहर से कर्जे लेके बाहर के बैंकों से उनके मुआहदों के थ्रू बाहर की कंपनियां रजिस्टर करके तो उनके थ्रू ये सारे मुआहदे किए हुए हैं। बंदे पाकिस्तानी हैं लेकिन मुआहदे जो है ना वो सारे बाहर के हैं। तो अगर अब आप इस मामले को सेटल करना चाहते हैं तो उन्हीं IPPs के साथ जिसकी लिस्ट तकरीबन 100 के करीब आती है, उन लोगों को आप एक फोरम के ऊपर इकट्ठा करें, उनको बैठाएं, लोगों का दर्द सुनाएं और लोगों को थोड़ा सा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने एक इवेंट के अंदर तकरीब के अंदर मियां मंशा को डायरेक्ट जो है ना वो क्या कहा था कि मियां साहब बड़े पैसे कमा लेने तो थोड़े से ला के जो है ना एक अस्पताल बनाओ दे कर। इस तरह जो है ना वो वजीर आजम की अपनी एक से है, आप मुल्क के ओनर हैं, मुल्क को ओन करते हैं, अवाम का दर्द रखते हैं। तो जहाँ आप इतने तस्वे बहाते हैं कि मैं अपने कपड़े भी बेच दूंगा आवाम को रिलीफ देने के लिए, वहां पे एक मीटिंग तो करें ना, इनको बुला के उनको पूछें कि यार तुम लोगों ने 4 अरब रुपया इन्वेस्ट किया था, 40 अरब रुपया कमा लिया है,
बहुत कमाल ही है यार। वो ऊपर का जो है ना तुम्हारा जो 50 अरब, किसी का 30 अरब, किसी का 45 अरब, किसी का 150 अरब रुपया बनता है, जी। जो गर्दिशी कर्जा है, माफ करो यार इसको, बस बहुत पैसे कमा लिए हैं, ठीक है। अब आओ और जो है ना आवाम को रिलीफ देते हैं। वही राइट। स्टूडियोज़ में रब्ते के नंबर 416-593-0003, 416-593-0003 पे कॉल करके प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं। अच्छा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो समाअत हुई थी वो एक दिन के लिए मुलतवी की गई। अब चीफ जस्टिस के हवाले से ये एक मुतालबा है कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक तो रिमार्क्स कैसे रहे उस पर भी तबसरा कर सकते हैं, और आपका क्या ख्याल है कि चीफ जस्टिस को इन फुल कोर्ट बेंच से अलग हो जाना चाहिए? जी देखें, पीटीआई का ही एतराज़ था और कुछ खबरें आ रही थी कि इस समात के ऊपर पीटीआई बरमला इजहार करेगी, और ये खबरें 2-3 दिन से गर्म थी। और प्रोग्राम्स के अंदर पीटीआई के जो नुमाइंदे थे वो बरमला इसका इजहार कर रहे थे कि जी हम एतराज़ करेंगे चीफ जस्टिस, क्योंकि वो मैंने इसका कहा ना कि बॉडी लैंग्वेज से और चीफ जस्टिस की गुफ्तगू से पिछली समातों के ऊपर भी जाहिर हो रहा था कि वो ही इज़ नॉट इन अ मूड कि आप जो है ना उसको। लेकिन फुल कोर्ट का मकसद ही ये होता है कि सभी ऐसा जज नहीं हों होता उसमें। कि जिस तरफ, हाँ, कि भई हम्म। जिस तरफ जो है ना वो चीफ जस्टिस लीड करेंगे तो बाकी भी उस तरफ ही चल पड़ेंगे। हम्म। अब हम्म। हमने देखा कि चीफ जस्टिस जो है वो और मूड में थे, लेकिन जो 7 जजेस बैठे हुए थे, हम्म। वो क्वेश्चनिंग उनकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। डिफरेंट थी, बिल्कुल वो सही है। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन को भी वो ये कैसे फैसले हो रहे हैं, ये कैसे काम हो रहा है, ये क्यों आप ऐसे करते हैं, क्या आपको नहीं पता कि इंसानी हकूक क्या हैं, पार्टी के हकूक क्या हैं, आपने इलेक्शन से बहुत सारी डिफरेंट जो है ना उसके अंदर वो चल रही थी। तो हम्म। मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और बड़ा अच्छा फैसला किया पीटीआई के वकीलों ने कि उन्होंने एतराज़ आयद नहीं किया, हम्म। क्योंकि इससे मज़ीद आपका ही केस जो है ना वो वीक हो वीक जाता। होता सही कि है। फुल कोर्ट का मतलब तो फुल कोर्ट है। एक हम्म। जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं, जो शायद बीमार होने बीमार की है। वजह से जी वो जी। जो है ना हम्म। वो नहीं। तो वरना सारे के अदरवाइज़ जो है सारे। ना वो आप खुद एतराज़ करके बेंच जो है ना वो तोड़ने का सबब बनते, और फिर उसके बाद दोबारा क्या मामला होता। और भी कुछ जज जो हैं वो 2 या 3 शायद बीच में से फिर जो है ना अपने आप को हाँ, खुद ही एक्सक्लूड कर अलहदा कर लेते। लेते होते हैं, फिर वो बेंच ही टूट जाता है वो मामला जो है एग्ज़ैक्टली। ऐसा। अच्छा, इसमें अब क्या रेशो क्या है, मतलब जैसे लोग गैस करते हैं ना जी, इतने जज एक तरफ हैं, इतने जज, तो जो पार्टी तो बहरहाल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कुछ जज चीफ जस्टिस साहब के उसमें आते हैं, कुछ मुखालफत में आते हैं, तो क्या टोटल कोई आइडिया है? लोग क्योंकि इस पे बड़ी बात करते हैं लोग कि जी इतने हैं, इतने हैं, या बराबर बराबर है मामला? मुझे इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो ये मखसूस नशिस्तों वाला है, क्योंकि ये वाकई ही इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना भंड मारा है। हम्म। कि ये जो है ना वो मतलब ये कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आप किस तरीके से जो है ना वो आपने 77, जिस तरह कल तफसील बताई सारी केस के दौरान, कि हम्म। 77 के करीब नशिस्तें हैं, 22 जो है वो कौमी असम्बली की और हाँ 55 सूबाई असम्बली की। हाँ जी। यानी कि 77 नशिस्तें आपने उठा के जो है ना वो दूसरी जमातों बांट में दी। बाँट दी। हम्म। और वो दूसरी सारी जमातें राज़ी हैं, ज़ाहिर बात है उनको, जिनकी ख़वातीन को वो अदालत में आई भी वही जमातें हुई हैं, उनकी जो हम्म। वो मेंबर्स हैं, हम्म। जिनको घर बैठे, जिनको पता नहीं था, जो रात को सोए और सुबह उठे कि हम मेंबर तो है पार्लियामेंट ना वो बने। तो मेंबर कुछ पार्लियामेंट बन बन गए और गए हैं। कुछ रह गए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। हाँ, कि हमें टीए-टीए जो है ना वो मिलेगा, हमें हम्म। पैसे मिलेंगे, हमें हम्म। जो है ना वो मतलब ये कि अय्याशी मिलेगी, गाड़ी के ऊपर नंबर लग जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, ड्राइवर मिल जाएगा, वहाँ पे जो है ना वो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर जो है ना वो घर मिल जाएगा, तो वो उनका तो सही। दिल नहीं कर रहा ये सारी चीज़ें जो है छोड़ने ना के वो लिए। वापस कर। बिल्कुल तो ठीक है। वो मेरे ख्याल से कि अगर जजेस की हम बात करें डिवीज़न की, तो उसमें मुझे